बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। सपोज़ z इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ z रिप्रेजेंटेड बाय z मॉड एंड इज़ इक्वल्स टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज़ हमने इस मॉड्यूलस के हवाले से देखनी है कि z या एक कॉम्प्लेक्स नंबर या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस जब होते हैं तो वो किस तरह से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी उनके रूल्स क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आज हम ये देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं z1 मॉड्यूलस z मॉड्यूलस इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ z मॉड इज़ इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z मॉड। अब मॉड्यूलस आपको क्या इक्वलिटी इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में दे रहा है कि z का आप मॉड्यूलस लें या नेगेटिव z का मॉड्यूलस लें या कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस लें, ये तीनों एक चीज़ें जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हम देख लेते हैं। लेट इसका प्रूफ z इज़ इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा, देन मॉड्यूलस ऑफ z वी नो दैट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा जी, z अगर a प्लस b आयोटा है तो उसके साथ में ही हम लिख लेते हैं माइनस ऑफ z होगा माइनस a माइनस b आयोटा। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करके मेंशन कर देती हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। माइनस z का मॉड्यूलस कैलकुलेट करना हो तो रियल पार्ट इज़ माइनस a एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ माइनस b, यानी कि आप मॉड्यूलस लेने जा रहे हैं माइनस a प्लस माइनस b आयोटा का, राइट। तो मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसका? रियल पार्ट स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आ गई हैं। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ z, व्हाट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ z? अगर z a प्लस b आयोटा है तो कॉन्जुगेट ऑफ z होगा a माइनस b आयोटा। दिस इम्प्लाइज दैट कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस b आयोटा अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको मॉड्यूलस में लेने में पता हो कि आपका इमेजिनरी पार्ट एग्जैक्टली माइनस b है। सो z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इक्वेशन नंबर 3 को देखें। तो तीनों इक्वेशंस में जो राइट हैंड साइड है वो है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से 1, 2 और 3 से पता चला कि जो गिवन इक्वालिटी थी वो हमने प्रूव कर ली कि मॉड्यूलस ऑफ z हो, माइनस z का मॉड्यूलस हो या कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस हो, रिजल्ट हमेशा तीनों का सेम ही आता है। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें क्या पता चलता है? हम यहाँ पे नीचे रिजल्ट लिख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल है माइनस z मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z मॉड्यूलस, राइट। इसी तरह अब प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने डिस्कस करनी है, वो क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल होगा z स्क्वायर मॉड के, और वो इक्वल होगा z इंटू z कॉन्जुगेट के, राइट। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम z सपोज कर लेते हैं a प्लस b आयोटा
तो फिर इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर भी देख लेते हैं। देन जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी आयोटा स्क्वायर है तो बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख लिया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया, प्लस 2ab आयोटा, ये आ गया हमारा जी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जी का मॉड्यूलस लेना है, उसका स्क्वायर लेना है और फिर जी स्क्वायर का मॉड्यूलस लेना है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पेपर को ऊपर कर लेते हैं। ओके जी, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू, वी नो दैट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, सो मॉड्यूलस क्या होगा, रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ z फर्स्ट जो हम प्रूफ करने सॉल्व करने जा रहे हैं वो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर है, तो हम मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और 1/2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये रिज़ल्ट आएगा z मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 देने के लिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब इसी को आगे लेके चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं सेकंड क्वांटिटी जो कि क्या है, जी स्क्वायर का मॉड्यूलस। ओके जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी सेकंड जो हम कैलकुलेट करें वो ये चीज़ है, ठीक है। तो जी स्क्वायर का मॉड, हमने यहाँ पे जी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, वो ये है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब रियल पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2ab। अब रियल पार्ट में यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस लेने के लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज 2ab का स्क्वायर, ठीक है ना। ये है जी स्क्वायर का मॉड्यूलस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जी स्क्वायर की वैल्यू ये है, उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर ले लिया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लिया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। वो क्या होगी जी, वो होगी स्क्वायर रूट, अब हमने इसको एक्सपैंड कर लेना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a स्क्वायर पहले से ही है, तो a स्क्वायर यानी a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेम क्वांटिटीज़ हैं, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो अगर आप ये देखें तो ये सारी एक्सपेंशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर की, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से कैंसिल होके रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं जी स्क्वायर का मॉड्यूलस, इसको आप ऐसे मेंशन कर दें, प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा इक्वेशन नंबर 1 को देखें, जी मॉड्यूलस ऑफ जी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है और जी स्क्वायर का मॉड्यूलस लिया वो भी यही आया, यानी हमारी जो इक्वालिटी थी जो हम प्रूफ करने जा रहे थे उसमें से पहले 2 हिस्से हमने प्रूफ कर लिए, हमने ये दोनों इक्वल प्रूफ कर लिए। अब तीसरी चीज़ हमने ये कैलकुलेट करनी है कि क्या जी को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यूज़ के बराबर आती है या नहीं आती, ठीक है।
अब हमने ये वाली चीज़ निकालनी है। साथ साथ अपने नोट्स कंप्लीट करते जाएं ताकि आपको तैयारी में आसानी हो, और जब मैं लिख रही होती हूँ तो तब भी आप कोशिश किया करें कि साथ साथ लिखते जाएं ताकि बात को मज़ीद समझ सकें। चलें जी, अब हमने कैलकुलेट करना है z इंटू z कॉन्जुगेट। स्टार्ट करते हैं। z इंटू z कॉन्जुगेट यानी कि z है a प्लस आयोटा b और इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b, हमें पता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब आप इस a को पिक करें और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आयोटा b को पिक करें और सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a को किया, फिर a को आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई किया, वो क्या होगा माइनस आयोटा a b, इस a को मल्टीप्लाई किया। अब आयोटा b को पिक करना है और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। आयोटा b को a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस a b आयोटा, और फिर प्लस माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एंड b इंटू b, b स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर आयोटा ए बी माइनस आयोटा ए बी प्लस, एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी आइडेंटिटी देंगे, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा इक्वेशन नंबर 3 को देखें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। तो क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 3 का रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल आया, और इक्वेशन नंबर 2 हम जान चुके हैं कि वो भी इक्वेशन नंबर 1 का भी यही आंसर है, इक्वेशन नंबर 2 का भी यही आंसर है, इक्वेशन नंबर 3 का भी यही आया। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 हमें रिज़ल्ट पता चला कि मॉड्यूलस ऑफ जी स्क्वायर लें या जी स्क्वायर मॉड्यूलस लें या जी को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा, राइट। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहे हैं, वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है जी 1/z इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z ओवर मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा इम्प्लाइज 1/z क्या होगा, 1/a प्लस बी आयोटा। इसको आयोटा डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, राइट। ओके जी, अब 1/z हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि a माइनस बी आयोटा 1 से इस तरह आ जाएगा, ओवर a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है, z मॉड्यूलस के स्क्वायर के। चलें जी, अब आगे से इसको अगर आप थोड़ा सा देख भी लें कि ये मैंने कैसे लिखा है, इनकी मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल कैसे होती है। ये z है, ये उसका कॉन्जुगेट है, तो आप इसको पिक करें, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे ए को पिक किया, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बी आयोटा को पिक किया, सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर और बी आयोटा से बी आयोटा स्क्वायर का माइनस इससे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल आउट, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ अभी हमने ऊपर प्रूफ की है, आपको अगर आपने ये देखा हो कि लास्ट इक्वालिटी में हमने प्रूफ किया है कि व्हाट इज़ जी इंटू जी कॉन्जुगेट, वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे काम कर रहे हो, 1/z, z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो वो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये साइड पे मैंने आपको नोट भी बता दिया। ओके जी, 1/z इज इक्वल्स टू दिस, राइट हैंड साइड है z कॉन्जुगेट ओवर z मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली z कॉन्जुगेट एंड दिस इज़ मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो आप 1/z
कैलकुलेट ना भी करें तो ये श्योर है कि a माइनस बी आयोटा इज़ जी कॉन्जुगेट. इफ़ z इज़ a प्लस बी आयोटा देन दिस इज़ z कॉन्जुगेट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. स्क्वायर रूट होता है ना मॉड्यूलस ऑफ z, तो मॉड्यूलस ऑफ z का अपने स्क्वायर पिछली इक्वालिटी में निकाला हुआ है कि वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो आप ये थर्ड इक्वालिटी भी प्रूव कर चुके हैं. अब हमने करनी है नेक्स्ट इक्वालिटी प्रूफ, वो हम मेंशन करते हैं. फोर्थ इक्वालिटी है जी कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर मॉड्यूलस हो तो वो इक्वल होगा अगर सेपरेटली मॉड्यूलस का प्रोडक्ट लिया जाए, यानी z1 मॉड्यूलस इंटू z2 मॉड्यूलस इक्वल होगा z1 इंटू z2 मॉड्यूलस. स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Suppose z1 is equals to a plus iota b and z2 is equals to c plus iota d. ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. z1 z2 मॉड, राइट. अब z1 और z2 का मॉड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें z1 और z2 की प्रोडक्ट का पता होना चाहिए. तो पहले हम इससे पहले इनकी प्रोडक्ट देख लेते हैं. z1 z2 मॉड इनके प्रोडक्ट लेते हैं. a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d. अब जो आपको बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर्स हैं मेरे, उनमें मैंने इनकी प्रोडक्ट आपको बताई भी है कि कैसे होती है. वो इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी, आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि जो कि इनकी प्रोडक्ट इक्वल होती है ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी. ठीक है. उसके बाद z1 z2 मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, यानी रियल पार्ट. हियर इज़ द रियल पार्ट एंड हियर इज़ द इमेजिनरी पार्ट. तो अंडर रूट के अंदर आप रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. ठीक है. अब इनके स्क्वायर्स को हम एक्सपेंड कर लेते हैं. ठीक है. a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला से वो क्या होगा जी, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac bd प्लस इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला से एक्सपेंड करते हैं. a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2adbc. अब यहाँ पे आप देखो कि 2adbc सेम क्वांटिटीज़ हैं विद ऑपोजिट साइंस, कैन बी कैंसल विद ईच अदर. a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देखो कि कॉमन एलिमेंट्स पहले हम सारे को लिख लेते हैं. a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ थी वो हमने मेंशन कर दी. अब a स्क्वायर सी स्क्वायर और a स्क्वायर डी स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है. इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लेंगे. बी डी और बी सी इनमें बी स्क्वायर कॉमन है तो इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे. इनसाइड आएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लें. अब इसमें और इसमें दोनों क्वांटिटीज़ में से ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों के साथ है प्रोडक्ट में, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे. तो वो क्या आ जाएगा, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. हमने क्या किया है, मैं रिपीट कर देती हूँ. a और इस एलिमेंट से a स्क्वायर और इधर से a स्क्वायर कॉमन लिया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया. बी स्क्वायर कॉमन लिया, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया. ठीक है. अब इन दोनों में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है. ठीक है. तो हम कॉमन ले लेंगे. सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. ये आ गया जी प्रोडक्ट z1 z2 का मॉड्यूलस, राइट. इस स्क्वायर रूट को आप सेपरेटली प्रोडक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप पहले लिख लें ताकि सीक्वेंस रहे, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप सेपरेट लिख लें. अब यहाँ पे ज़रा देखें तो a प्लस बी आयोटा था z1, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? मॉड्यूलस ऑफ Z1, ऑब्वियसली कई दफ़ा प्रूफ कर चुके हैं। C प्लस डी आयोटा था Z2, तो ये चीज़ क्या होगी? Z2 का मॉड्यूलस। वेरी सिंपल। तो यहाँ से पता क्या चला कि Z1 और Z2 की प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लिया था, जो रिज़ल्ट दे रहा है दोनों का सेपरेटली मॉड्यूलस। तो ये हमारी फोर्थ इक्वालिटी भी प्रूफ हो गई कि प्रोडक्ट का मॉड्यूलस हो या मॉड्यूलस का प्रोडक्ट हो, रिजल्टेंट सेम आएंगे, राइट। नेक्स्ट थ्योरम है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी आप कह लें, वो मैं मेंशन करती हूँ कि इनइक्वालिटी क्या है। ये फिफ्थ इक्वालिटी है कि Z1 का मॉड्यूलस, इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 3 भी है, वो भी मैं आपको प्रूफ करवाऊंगी। वो भी लगभग ऐसे ही है सारा रिज़ल्ट जो मैं इस प्रॉपर्टी में आपको करवा रही हूँ। प्लस Z2, इस इनइक्वालिटी को बेसिकली हम प्रूफ करना जा रहे हैं कि Z1 और Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन का मॉड्यूलस है तो वो लेस देन इक्वल टू होगा, यानी लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। दो कंडीशंस हैं, ठीक है। दोनों को हम देखेंगे कि ये लेस देन और इक्वलिटी हम प्रूफ करेंगे कि उनके सेपरेटली मॉड्यूलस अप्लाई किए जाएं, और यही मॉड्यूलस ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है उन दोनों की डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन हो अगर मॉड्यूलस की, तो वो उससे ये वाली चीज़ ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह की इक्वालिटीज़ को प्रूफ करने के लिए। कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सपोज दिस इज पॉइंट ओरिजिन एंड दिस इज सपोज Z1, ए पॉइंट है जो कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करेगा। Z1 हमने सपोज किया हुआ है कि a प्लस बी आयोटा है, तो वो a कॉमा b होगा, राइट। इसी तरह हमने Z2 सपोज b पॉइंट है और वो Z2 डायग्राम ज़रा अच्छी सी बन जाए, ये Z2 है, ठीक है, ये Z1 है और ये Z2 है। अब इनको थोड़ा सा हम पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, आई होप अच्छी सी बन जाए। ये पैरेललोग्राम बनाई, इसको हमने कह दिया लेट अस सपोज दिस इज़ पॉइंट C एंड दिस इज़ डायगोनल। ये डायगोनल क्या है कि अगर ये Z1 है तो ये Z1 होगी साइड, और ये Z2 है तो फिर ये भी Z2 होगी। तो OC डायगोनल क्या होगा? Z1 प्लस Z2, ठीक है। ये Z1 प्लस Z2 है, किसकी लेंथ? OC वेक्टर की, राइट। तो C के एलिमेंट्स कैसे होंगे? जैसे कि Z1 का था a प्लस बी आयोटा, तो हमने ए बी लिख लिया। Z2 था C प्लस डी आयोटा, तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे CD। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ कि अगर Z1 है a प्लस बी आयोटा, तो OA क्या होगा? A कॉमा B, यानी A के पॉइंट्स क्या होंगे? Z2 है C प्लस डी आयोटा, तो B पॉइंट हमने सपोज किया ये जो कि OB है, वो C कॉमा D होंगे। तो व्हाट अबाउट OC? OC किसके इक्वल है? Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा? Z1 प्लस Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका क्या होता है? रियल पार्ट और रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस C आयोटा B प्लस D, दोनों के साथ आयोटा ना, तो आयोटा को हम कॉमन लेके बाहर लिख लेंगे। दिस इज़ रियल एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो C को अगर आपने एलिमेंट्स लिखने हैं तो वो क्या होंगे? A प्लस C रियल पार्ट, कॉमा इमेजिनरी पार्ट इज़ B प्लस D, राइट। आई होप ये डायग्राम सारी क्लियर हो गई आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस से कि अगर Z1 A प्लस B आयोटा है तो Z1 मॉड्यूलस क्या होगा?
मॉड्यूलस आपको बताया हुआ क्या होता है कि वो ओ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, राइट, वो होगा डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओ, ऐसी बात है। इसी तरह Z2 मॉड्यूलस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन ओ बी, राइट। Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस वो क्या होगा, O से C का डिस्टेंस, O C डिस्टेंस, O C डिस्टेंस इज Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की यही प्रॉपर्टी है कि वो आपको डिस्टेंस देता है किसी पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, राइट। अब ज़रा आप ये ट्रायंगल देखें जो OAC है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, OAC, दिस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल की बात करें हम, ठीक है। हमें पता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, OA प्लस AC ग्रेटर होगी इस OC से। ये हम थ्योरम्स भी प्रूव कर चुके हैं अपनी मैट्रिक में, शायद ये था एक थ्योरम। इन ट्रायंगल OAC लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ AC ग्रेटर देन लेंथ ऑफ OC। यहाँ पे अब सिर्फ ग्रेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे। तो अब यहाँ से आप देखो कि अगर ये पॉइंट A हम शिफ्ट कर दें इस लाइन के ऊपर, ये OAC एक ही लाइन पे हो, इसको मैं आपको डायग्राम सेपरेटली इस पॉइंट को समझाती हूँ कि कोलिनियर के लिए केस में क्या होगा। नीचे हम लिख रहे हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर भी तो हो सकते हैं ना, हमने जर्नलाइज प्रूफ देना है, यानी हम ये तो नहीं सिर्फ प्रूफ देंगे कि जब ये ट्रायंगल ऐसे ही होल्ड होगी, हो सकता है ये तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हो, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई करते हो, तो हमने वो डिस्कस भी करना है पॉइंट। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब है कि अभी तो जब ऊपर आपने केस डिस्कस किया है वो O ऐसे था, OAC ट्रायंगल में मैंने सेपरेटली इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया है OAC को। तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि इसी लाइन के ऊपर लाई करता हो, कोलिनियर यानी O A एंड C, इसको ड्रैग करें, आप ड्रैग करें तो ये ट्रायंगल बनती है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको इस तरह क्लियर नहीं होती तो गूगल पे आप जाके कोलिनियर पॉइंट्स को ट्रायंगल बना के वो उस पर बाकायदा आपको ड्रैगिंग का ऑप्शन मिलता है, आप जब ड्रैग करते हैं तो वो ट्रायंगल भी बन जाती है, कोलिनियर का ऑप्शन भी दे देता है आपको। तो ये पॉइंट ऊपर वाली इनइक्वालिटी है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई नहीं करते, तो ये ग्रेटर होगा। लेकिन इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स यानी O A और C एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो O A का डिस्टेंस, A और C का डिस्टेंस, ये और ये ऐड करो तो ये पूरा O C के बराबर आता है। हम यहाँ पे दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फिर क्या होगा, फिर होगा O A लेंथ AC लेंथ इक्वल हो जाएगी OC लेंथ के, ये इसका पार्ट है, टू पार्ट्स को ऐड करेंगे तो पूरे पार्ट के इक्वल होगा। OC, ये इसको यूँ कर लेते हैं लेंथ। अब जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं, एक जनरल प्रूफ दे रहे होते हैं, तो हम सारी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं कि कोलिनियर हो तब क्या होगा, अगर कोलिनियर नहीं है तब क्या होगा। तो हम फिर जनरलाइज फॉर्म में इसको रिजल्ट देते हैं ताकि वो हम हर जगह अप्लाई कर सकें, हर तरह की कंडीशन में अप्लाई कर सकें। जब हमने प्रूफ देना है, जब एक रिज़ल्ट देना है तो हमने जनरलाइज फॉर्म में देना है। आया वो कोलिनियर है तो क्या होगा, कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा। तो इनको कंबाइन कर लेंगे आप दोनों कंडीशंस को, तो क्या होगा। सो अब O एक डिस्टेंस क्या था, Z1। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखो OA Z1 था,
तो ओ ए की जगह आप लिखोगे Z1 मॉड्यूलस। ए सी डायग्राम में अगर आप चेक करो तो क्या था, Z2 और ओ सी था Z1 प्लस Z2। तो ए सी की जगह पे आप लिखोगे Z2 मॉड्यूलस इक्वल्स टू ओ सी इज Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस। पहले क्या चीज़ प्रूफ हुई है कि ओ ए, यानी इसके नीचे हम लिख लेते हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर लें, मैंने मिस कर दिया है, ओ ए Z1 ए सी Z2 ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2। यहाँ पे दोनों ग्रेटर हैं, यहाँ पे इक्वल हैं, तो दोनों को कंबाइन करें, आप दोनों पॉसिबिलिटीज़ को कंबाइन करें। तो इसको आप, अब ये मिक्स हो गया, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहें। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन करते हैं, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की कंडीशन कंबाइन करके लिख लें कि Z1 प्लस Z2 मॉड छोटा भी होता है और इक्वल भी होता है। छोटा होता है जब कोलिनियर नहीं है, इक्वल होता है जब कोलिनियर है। तो Z1 प्लस Z2 होल मॉड, यहाँ पे देखें तो ये छोटा है, लेस देन किससे, दोनों के सेपरेटली मॉड्यूलस से। और यहाँ पे देखें तो ये किसके इक्वल है, दोनों के इक्वल है। तो ये इनइक्वालिटी हमारी प्रूफ हो गई कि Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। लेस होगा इन केस ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट पे ना लाए करते हो, एक लाइन पे ना लाए करते हो तीनों पॉइंट्स। और इक्वल कब होगा, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाए करते हो। ठीक है, तो ये हमने अपनी इनइक्वालिटी का पहला हिस्सा प्रूफ किया है, जो कि क्या था, मैं ऊपर से आपको दिखा देती हूँ। ये था Z1 प्लस Z2 होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। अब हमारा